Hi guys, I'm Vikram and today I will start how to use active sentences into passive। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव के रूल के बारे में समझ लेते हैं और उस एक्टिव के रूल को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम पहले समझ लेते हैं। तो एक्टिव सेंटेंस होता है इसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, SEIES प्लस ऑब्जेक्ट, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का फंडामेंटल फॉर्मूला है किसका, एक्टिव का। अब यदि हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझें। यहाँ पर पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर, अर्थात हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो याद रखें, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्यों लिखा है, या आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी किया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। और याद रखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव को यदि पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, इज़, एम या फिर आर, अर्थात सिंगुलर। ये ऑब्जेक्ट यदि आपका यहाँ पर आके बना सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बना और ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इज़। और यदि यहाँ पर मी है और ये आके क्या बनेगा यहाँ पर आई, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, एम। और यदि ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर आके सब्जेक्ट क्या बनेगा, प्लूरल, तो क्या यूज़ करेंगे, आर। और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे। याद रखें, इज़ेमार के तुरंत बाद हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर क्या यूज़ करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर आके क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो सब्जेक्ट को आपको कहाँ लिखना है, बाय के बाद यहाँ पर आके क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नाउन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नाउन यदि आपका सब्जेक्ट में नाउन गिवन है तो वो वापस नाउन ही रहेगा, यदि आपका ऑब्जेक्ट में नाउन है तो वहाँ पर नाउन ही रहेगा। चेंजेस किस में होते हैं, चेंजेस होते हैं प्रोनाउन में। किस में होते हैं, प्रोनाउन में। तो अभी हम समझ लेते हैं प्रोनाउन की टेबल। ध्यान से देखें, यहाँ पर ये आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव का सेंटेंस है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद क्या यूज़ करेंगे, इज़ेमार प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन आपको याद रखना है कि इज़ेमार के साथ ये थर्ड फॉर्म मिले तो समझ जाएं कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव का सेंटेंस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ ध्यान से समझें कि जब आपका सब्जेक्टिव केस हो, जब आपका सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, तो याद रखें जब आपका आई है उसे अगर आपको ऑब्जेक्ट में ले जाना है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। जब आपका सब्जेक्ट वी है और वी को अगर आपको ऑब्जेक्ट में ले जाना है किस में कन्वर्ट करेंगे, अस में। और अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट में भी क्या रहेगा आपका, यू ही रहेगा। और यदि ही है आपका, इसे अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, हिम। सी है और यदि उसका आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, क्या बनेगा यहाँ पर, हर। और यदि आपका दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। क्लियर है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये आगे सेंटेंसेस को समझने में इजी रहेगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो याद रखें, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप इन एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव को कन्वर्ट करके अगर बोलने का ट्राई करेंगे स्पोकन में, तो जो आपकी फ्लुएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा काफ़ी हद तक। तो यहाँ ध्यान दें, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं पहले एक्टिव की। एक्टिव सेंटेंस, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, इसकी इंग्लिश क्या फ्रेम होगी, सी, सिंग। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो क्या ऐड करते हैं इसमें, SEIES, तो क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, एस, सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो जब भी आपको सेंटेंस गिवन हो तो पहले चीज़ तो ये होती है कि आपको पहले ये समझना है कि जो सेंटेंस आपको गिवन है वो किस टेंस का है। तो यहाँ पर हमने समझा सब्जेक्ट, मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस आपका, तो यहाँ पर ये सी क्या आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, मेनू की फर्स्ट फॉर्म। ए सॉन्ग यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो यहाँ पर आपने ध्यान से समझा
किसी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए सॉन्ग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर। अब इसका अगर आपको पैसिव कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, पैसिव, तो याद रखें ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। जब भी यहाँ पर ए एन के साथ यदि कोई चीज़ गिवन है तो याद रखें उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। तो ए सॉन्ग यहाँ पर गिवन है क्योंकि ये एक चीज़ को दर्शाता है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इज़, ए सॉन्ग इज़। और याद रखें पीजे मार्क के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकेंड फॉर्म होती है सेंग, थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। तो ए सॉन्ग इज़ संग बाय हर। हिंदी क्या होगी वो भी समझे, लेकिन उससे पहले समझे कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बनाया, सब्जेक्ट इज़ यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब संग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। और अभी जस्ट हमने समझा कि सी यदि आपका सब्जेक्टिव केस है, इससे यदि आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करेंगे, हर में। क्लियर। तो ये प्रोनाउन की जो टेबल थी अभी आपने रिटर्न की थी, उसे आप ध्यान से समझें और इसे क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, इसकी हिंदी भी ध्यान से समझें। गाना गाया जाता है उसके द्वारा, गाना गाया जाता है उसके द्वारा, वह गाना गाती है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, पैसिव क्या होगा, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, गाना गाया जाता है उसके द्वारा। तो देखा आपने कितना इजी हो गया सेंटेंस को बोलना, जब आप ऐसे बोलते हैं सॉन्ग इज संग बाय हर, गाना गाया जाता है उसके द्वारा। तो आप सेंटेंसेस को लेकर प्रैक्टिस करें जिससे कि जो पैसिव है आपका क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे फ्रेम होगा, ध्यान से समझे। यहाँ पर अगर मैं कहूँ इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो नेगेटिव का एक्टिव क्या होगा, वह गाना नहीं गाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट से फ्रेम होते हैं। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो क्या होगा, डज नॉट, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा क्या होगा, डू नॉट। तो क्या होगा यहाँ पर, वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो पैसिव में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है, इज एम आर के तुरंत बाद क्या यूज़ करते हैं, नॉट, और नॉट के तुरंत बाद क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यदि आपको नेगेटिव फ्रेम करना है, वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, पैसिव क्या होगा, ए सॉन्ग इज़ नॉट संग बाय हर, गाना नहीं गाया जाता है उसके द्वारा। सिंपल सा फंडा है, आपको प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस को लेके। तो अभी हम उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे कि सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान से समझे। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल समझे आप। तुम कपड़े धोते हो, तुम कपड़े धोते हो, यू वॉश क्लॉथ्स। तो यहाँ पर यू क्या आपका सब्जेक्ट है, वॉश यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लॉथ्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्लॉथ्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। क्या आपका प्लूरल है। तो याद रखें जब प्लूरल अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी यहाँ के क्या बनेगा, आपका प्लूरल ही बनेगा। तो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यहाँ पर प्लूरल होने के कारण आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। और याद रखें ये पहले आपको ये समझना है कि आपने जो एक्टिव सेंटेंस है वो किस टेंस का है। टेंस समझ में आ गया, उसके बाद आप ये दिमाग में लगाएं कि इसका पैसिव कैसे बनता है। पैसिव कैसे बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, अभी हमने समझा। इज एम आर के तुरंत बाद क्या यूज़ करता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या यूज़ करेंगे, क्लोथ्स यहाँ पर क्या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो हमने यहाँ पर आर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये जो क्लोथ शब्द है ये क्या आपका प्लूरल है। तो क्लोथ्स आर, और वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, अर्थात इसमें एडी ऐड कर देंगे। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय, यू का क्या रहता है आपका, यू ही रहता है। यू जब सब्जेक्ट हो तो भी यू होता है, ऑब्जेक्ट हो तो भी क्या रहता है, यू ही रहता है। क्लोथ्स यहाँ पर क्या बन गया आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन गया सब्जेक्ट, आर यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब, वॉश्ड यहाँ पर क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हिंदी क्या बनेगी, ध्यान से समझे। कपड़े धोए जाते हैं तुम्हारे द्वारा, तुम कपड़े धोते हो, यू वॉश क्लोथ्स, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय यू, कपड़े धोए जाते हैं तुम्हारे द्वारा। अगर इसका नेगेटिव फ्रेम करना है, समझे ध्यान से, तुम कपड़े नहीं धोते हो, यू डू नॉट वॉश क्लोथ्स, नेगेटिव क्या होगा, क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय यू, कपड़े नहीं धोए जाते हैं तुम्हारे द्वारा। और एग्जाम्पल लेते हैं,
जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो। समझे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, वे कपड़े बेचते हैं। दे सेल क्लॉथ्स। क्लियर? वे कपड़े बेचते हैं, दे सेल क्लॉथ्स। दे यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। सेल यहाँ पर क्या है? मेनू की फर्स्ट फॉर्म। क्लॉथ्स यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर क्लॉथ्स को यूज़ करेंगे आगे। क्लॉथ्स यहाँ पर क्या बन गया आपका? प्लूरल। क्लॉथ्स आर, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्लॉथ्स आर सोल्ड बाय देम। क्लॉथ्स यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब। सोल्ड यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड बाय देम यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो कपड़े बेचे जाते हैं उनके द्वारा। देम यहाँ पर क्यों बना, समझे ध्यान से। दे जब भी आपका सब्जेक्ट केस हो, उसे यदि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो किस में कन्वर्ट करते हैं हम? देम में। और यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ? क्लोथ्स आर सोल्ड बाय देम। कपड़े बेचे जाते हैं उनके द्वारा। एक और एग्जांपल समझे ध्यान से। रमेश अंग्रेजी बोलता है। रमेश अंग्रेजी बोलता है। रमेश यहाँ पर क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे? SAES। तो रमेश स्पीक्स इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में समझे, रमेश यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। स्पीक यहाँ पर क्या है? मेनू की फर्स्ट फॉर्म में S ऐड किया। इंग्लिश यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और याद रखें कि जब भी किसी लैंग्वेज का नाम आए तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। मानो फ्रेंच, हिंदी, ब्रिटिश, स्पेनिश, कोई भी यदि लैंग्वेज की बात हो रही है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो इंग्लिश सिंगुलर माना, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? इज़। इंग्लिश इज़। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय रमेश। अभी हमने समझा, जब भी यहाँ पर आपका नाउन गिवन हो तो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में नाउन ही रहता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय रमेश। इंग्लिश यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट। इज क्या? हेल्पिंग वर्ब। स्पोकन क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय और रमेश यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या होगी? अंग्रेजी बोली जाती है रमेश के द्वारा। तो सिंपल सा फंडा है। नेगेटिव देखें यहाँ पर, रमेश अंग्रेजी नहीं बोलता है। रमेश डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वैसे क्या होगा? इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय रमेश। अंग्रेजी नहीं बोली जाती है रमेश के द्वारा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करें, जिससे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और याद रखें कि गो और कम के पैसिव नहीं बनते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर आई गो टू मार्केट, तो इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी सेंटेंस को हमने एक्टिव क्यों नहीं माना और इसका पैसिव क्यों नहीं बनता है? तो याद रखें, अगर मैं कहूँ कि आई गो टू मार्केट, तो इस सेंटेंस में जो भी काम होगा वो सारा रास्ते पे होगा। मैंने मार्केट पे कौन सा काम किया? अगर मैं कहूँ यहाँ पर आई गो टू जयपुर, तो जब मैं जयपुर, अगर मैं कहता हूँ जयपुर जाता हूँ, तो यहाँ पर सारा सेंटेंस जो होगा वो वर्क कहाँ पर होगा? रास्ते में होगा। मैंने जयपुर पे कौन सा काम किया? सेंटेंस एक्टिव कब होता है? जब सब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट पे कार्य करता है, जब जाके सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव माना जाता है। तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि जब भी यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब के स्थान पर, अर्थात यहाँ पर मेन वर्ब के स्थान पर यदि आपको गो या कम दे रखा है, उसके बाद टू प्लस किसी प्लेस का नाम दे रखा है। किसका नाम दे रखा है? प्लेस। तो याद रखें, इस तरह के सेंटेंसेस के पैसिव नहीं बनते। क्या नहीं बनते? इनके पैसिव नहीं बनते। सिंपल सा फंडा है कि सब्जेक्ट गिवन है, उसके बाद गो या कम दे गिवन है, उसके बाद टू प्लस प्लेस दे रखा है, तो उस तरह के सेंटेंसेस के पैसिव फ्रेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, तो इस सेंटेंस का पैसिव फ्रेम नहीं होगा। आई गो टू कॉलेज, ही गोज़ टू कॉलेज, तो इस तरह के सेंटेंस का पैसिव फ्रेम नहीं होगा। तो आज हमने समझा कि सेंटेंस
किस तरह से एक्टिव होते हैं और क्यों हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत होती है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्टिव पैसिव के ओवरव्यू के बारे में पढ़ा था, और यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक्टिव पैसिव के ओवरव्यू के वीडियो लेक्चर को देखें, तब जाके आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और एग्जांपल लेके, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करें और कमेंट में मुझे उसका पैसिव कन्वर्ट करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया। तो सेंटेंस है वह फल काटती है, तो इसकी इंग्लिश क्या फ्रेम होगी वो भी आप एक्टिव सेंटेंस बनाएं, और इसका पैसिव क्या फ्रेम होगा विथ हिंदी विथ इंग्लिश आप फ्रेम करके मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट एग्जांपल है वह इंग्लिश सीखता है, तो इस सेंटेंस का भी आप पैसिव कन्वर्ट करें, एक्टिव भी कन्वर्ट करें और इंग्लिश विथ हिंदी। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम उसे जानते हो, इसका भी आप पैसिव फ्रेम करें। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।